क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक नबी जो अल्लाह से रास्त बात करते हों, कलीमुल्लाह हों, उन्हें भी इल्म सीखने के लिए किसी इंसान के पीछे सफ़र करना पड़े? ये वाक़या सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि इंसानी अक्ल और अल्लाह की तकदीर के दरमियान होने वाला सबसे बड़ा मुकालमा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, या अल्लाह, क्या ज़मीन पर मुझसे ज़्यादा कोई जानने वाला है? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, हमारा एक बंदा है जिसे हमने वो इल्म दिया है जो तुम्हारे पास नहीं। वो इल्म क्या था? वो शख्स कौन था और वो कहाँ मिलेगा? अल्लाह ने निशानी बताई, जहाँ दो समंदर मिलते हैं, मजमाउल बहरैन, वहाँ तुम्हें वो शख्स मिलेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथी यूशा बिन नून के साथ सफ़र पर निकल पड़े। सफ़र की निशानी बहुत अजीब थी। जब तुम्हारी भुनी हुई मछली जिंदा होकर समंदर में चली जाए तो समझ लेना मंजिल आ गई। और फिर वही हुआ। वो मछली जो खाने के लिए रखी थी, वो जिंदा हुई और पानी में कूद गई। कुरान कहता है, उसने पानी में सुरंग की तरह अपना रास्ता बनाया। क्या ये वक्त का पहिया उल्टा चलने, टाइम रिवर्सल का मंजर था, या वहाँ लाइफ एनर्जी इतनी ज़्यादा थी कि मुर्दा चीज़ जिंदा हो गई? वहाँ उन्हें एक बुजुर्ग मिले। कुरान उनका नाम नहीं लेता, बस कहता है, हमारे बंदों में से एक बंदा जिसे हमने अपनी तरफ से रहमत दी और इल्म लदुन्नी, ख़ास इल्म सिखाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैं आपके साथ चलूं ताकि आप मुझे वो रुश्द यानी हिदायत सिखाएं? उस बुजुर्ग यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक अजीब जवाब दिया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, और तुम उस चीज़ पर सब्र कैसे करोगे जिसकी हकीकत तुम्हारे इल्म में नहीं? सफ़र शुरू हुआ। वो दोनों एक कश्ती में सवार हुए। कश्ती वालों ने उन्हें मुफ्त में बिठाया था, मगर खिज़र अलैहिस्सलाम ने क्या किया? उन्होंने उस कश्ती का एक फट्टा उखाड़ दिया और उसमें सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की इंसानी अक्ल और शरीयत ने फ़ौरन सवाल किया, क्या आपने इसे इसलिए तोड़ा ताकि सवारियों को डुबो दें? ये तो आपने बहुत भारी गलती की। खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुस्कराते हुए कहा, मैंने कहा था ना, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। आगे चले तो एक मासूम लड़का खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने बिना किसी वजह के उस लड़के को जान से मार दिया। ये मंजर देखकर मूसा अलैहिस्सलाम हिल गए। ये तो साफ कत्ल था। उन्होंने कहा, क्या आपने एक बेगुनाह जान ले ली? ये तो आपने बहुत बुरा काम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फिर वही कहा, तुम मेरे इल्म को नहीं समझ सकते। आखिर में वो एक बस्ती में पहुंचे। वो भूखे थे, खाना मांगा, मगर बस्ती वालों ने इनकार कर दिया। वहां एक दीवार गिरने वाली थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर उस दीवार को सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, इन लोगों ने हमें खाना तक नहीं दिया और आपने मुफ्त में इनका काम कर दिया। कम से कम उजरत यानी पैसे तो ले लेते। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, बस यहाँ मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है। अब मैं तुम्हें उन बातों की तावील बताता हूँ जिन पर तुम सब्र ना कर सके। वो कश्ती गरीब लोगों की थी। आगे एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती ज़बरदस्ती छीन रहा था। मैंने उसे थोड़ा ऐबदार कर दिया ताकि वो बादशाह की नज़र से बच जाए और उन गरीबों की रोज़ी चलती रहे। वो लड़का वो बड़ा होकर सरकश और काफिर बनता। उसके माँ बाप मोमिन थे। अल्लाह ने चाहा कि उन्हें इसके बदले एक नेक और रहमत वाला बेटा अता करे। और वो दीवार, वो दो यतीम बच्चों की थी। उसके नीचे उनका खजाना दफन था। उनका बाप एक नेक आदमी था। अगर दीवार अभी गिर जाती तो गांव वाले खजाना लूट लेते। तुम्हारे रब ने चाहा कि जब वो जवान हो तब अपना खजाना निकालें। ये सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, ये अल्लाह की हिकमत थी। इस वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? हम जो आज देखते हैं वो सिर्फ हाल है, लेकिन अल्लाह की नज़र मुस्तकबिल पर होती है। कभी कभी हमारी कश्ती टूटती है, नौकरी जाती है या नुकसान होता है, हम रोते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि ये टूटा हुआ हिस्सा हमें किसी बड़े जालिम बादशाह या बड़ी मुसीबत से बचा रहा है। खिज़र अलैहिस्सलाम का किरदार हमें सिखाता है कि जो चीज़ हमें शर यानी बुरा लग रही हो सकता है अल्लाह के निज़ाम में वही सबसे बड़ा खैर यानी अच्छा हो।